हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथमेटिशियन पर। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुपात और समानुपात पार्ट 3। इससे पहले हमने अनुपात और समानुपात की 2 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। यदि आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि ए अनुपात बी 5:7 है और बी अनुपात सी कितना है, 6 और 11 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है। चलिए लिख लेते हैं ए अनुपात बी। ए अनुपात बी कितना है, सी ओ लिख लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लीजिए। ए अनुपात बी कितना है, 5:7 है और बी अनुपात सी कितना है, 6:11 है। ठीक है, जहां पे खाली जगह है उससे उस जगह को भरने के लिए उससे पहले वाला अंक सेम टू सेम उठाकर लिख देना है। जैसे कि इस स्थान पे हमें क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, इस पे इसके बाद वाला अंक को यानी 6 लिख देंगे और ऊपर से नीचे की तरफ गुणा कर देंगे। ऊपर से नीचे की तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 छिके 30 अनुपात 7 छिके 42 अनुपात 11 7 77, यानी 30:42:73 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नया अनुपात 3:2 हो जाए। चलिए सबसे पहले तो हम इस मिश्रण के अंदर टोटल मिश्रण कितना हमारा 45 लीटर है। 45 लीटर मिश्रण के अंदर हम देखेंगे कि दूध कितना है और पानी कितना है, यानी मिलक अनुपात वाटर का कितना है, 4:1 है भाई, 4:1 है। तो टोटल कितना होगा, 4 और 1 5, 45/5 गुणे 4, इससे क्या निकल जाएगा, दूध। 5 नहीं 45, दूध की मात्रा कितनी हो गई भाई, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36 और 9 एकम 9, पानी कितना हो गया, 9 हो गया। 36 लीटर दूध है मिश्रण में और 9 लीटर क्या है जी, पानी है। टोटल कितना हो गया मिश्रण, 45 लीटर हो गया। ठीक है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। प्यारे दोस्तों, इसमें यदि हम पानी मिला रहे हैं तो दूध तो उतना ही रहेगा जितना पहले है। ठीक है, दूध के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो दूध और पानी का अनुपात नया हमें क्या दिया है, 3:2 दिया है। तो इस 3 का हमें क्या मान क्या दे रखा है भाई, 36। 3 का मान कितना है, 36 है, तो ये 3 का कितना गुना है, 12 गुना, 12 3 36। ठीक है, तो एक यूनिट का मान हमारा 12 आ गया। पानी का हमारे पास 2 यूनिट है, तो इसको भी 12 गुना कर दो, यानी 24 लीटर। इस मिश्रण में नया जो मिश्रण तैयार हुआ है उसमें 24 लीटर पानी है। तो पहले कितना था, 9 लीटर, अब कितना बढ़ गया भाई, 15 लीटर, 15 लीटर। तो यही सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। अभी जो है 15 लीटर पानी इसमें और मिलाया जाए जिससे कि अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं तो ए की आय क्या है। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:3, तो हम मानेंगे, मानना ए व बी की आय क्रमशः 5x और 3x। ठीक है, उनकी आय जो है 5x और 3x है। उनका खर्च मान लेते हैं हम कि उनका खर्च होगा वो 9y और 5y है, 5y है। तो बचत क्या होती है, बचत होती है टोटल आय में से टोटल खर्च को यदि हम घटा दें तो उसकी बचत निकल जाएगी, बचत निकल जाएगी। ठीक है, बचत निकालो। 5x ए की आय थी और इसका खर्च था भाई 9y इज इक्वल टू बचत कितनी है, 1300 रुपए। ये हमारे पास आ गया समीकरण 1। अब समीकरण 2, बी की आय कितनी है, 3x है, लिख लो 3x, माइनस बी का खर्च कितना है 5y, तो -5y इज इक्वल टू बचत है 900 रुपए। ये हमारे पास आ गया समीकरण 2। ये क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसमें से या तो x को काट दो या फिर y को काट दो। हमें ज्ञात करना है a की आय।
और आई हमने माना था भाई x, तो y को काटने से अच्छा रहेगा। ठीक है, y को काटने से अच्छा रहेगा। उसके बाद तो मान को जो है हमें समीकरण 1 या 2 में मान रखने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा सीधा y का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y को काट दो और x को बचा लो। तो क्या करना होगा, समीकरण 1 को 5 से और समीकरण 2 को 9 से गुणा करना होगा। ठीक है, समीकरण 1 को 5 से व समीकरण 2 को 9 से गुणा करने पर ठीक है, गुणा करने पर। चलिए 1 को 5 से गुणा कीजिए, 5 5 25, 25 x आ गया, माइनस 5 नहीं 45 y आ गया, इज इक्वल टू 13 5 65, 65 आ गया। समीकरण 2 को कितने से करना है भाई, 9 से करना है, 9 से करना है। तो 9 दिए 27, 27 x और 45 y, 27 x माइनस 45 y इज इक्वल टू 900 रुपए बचत थी, 900 रुपए बचत थी, तो 9 9 81, निम 81, तो 8100 रुपए आ गया। अभी क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे भी, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा, इसका जो चिन्ह है प्लस माइनस ये चेंज हो जाएगा, जिसका प्लस है उसका माइनस हो जाएगा, जिसका माइनस है उसका प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, 25x में से 27x जाए, इनका अंतर आ गया 2x का, माइनस का 2x ज्यादा है। ठीक है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे भाई, इज इक्वल टू यहां से 6500 और 8100 का अंतर कितना है देखो आप, 500 और 11 1600, 1600 माइनस का आ जाएगा। यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इस 2 से इसको काटो आप, 2 8 16, तो x का मान क्या निकल के आ गया 800, x का मान 800 आ गया। अभी a की आय हमसे पूछा था कि a की आय क्या है, तो a की आय हमारी थी 5x, तो 5 गुणा 800, x का मान रख दो, 5 गुणा में 800, x का मान है 5 8 40, तो 4000 रुपए क्या है, a की आय है, 4000 रुपए a की आय है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुपात दे रखा है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में बन जाए। तो सबसे पहले अनुपात को हम 7/13 लिखते हैं, 7/13 लिखते हैं, और हम इसमें मान लेते हैं कि प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में यदि x जोड़ा जाए तो यह अनुपात क्या हो गया भाई, 2:3 हो गया। अब क्या करेंगे, आर पार इसको गुणा कर लेंगे, आर पार गुणा करेंगे भाई, आर पार गुणा कीजिए, 7 या 21 प्लस 3x इज इक्वल टू 13 दूनी 26 प्लस 2x, x को एक साइड कर लो, 3x यहां से माइनस 2x इज इक्वल टू ये 26 है, 21 इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा 21। ठीक है, x इज इक्वल टू 26 में से 21 जाए 5, तो x का मान क्या आ गया 5 आ गया। तो इसमें से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए, जिससे कि नया अनुपात 2:3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याएं हैं 5:8 के अनुपात में है, यदि इनका अंतर 48 है तो छोटी संख्या क्या है। चलिए 5:8 है भाई, क्या है 5:8 है, इसका अंतर कितना है भाई, देखो 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, इसका मान दे रखा है 48, 16 3 48 यानी 16 गुना है भाई, 1 यूनिट का मान क्या आ गया 16 आ गया। छोटी संख्या हमसे पूछा था 5 यूनिट है, तो 16 5 80 भाई, 16 5 भाई 80 हो गया। तो छोटी संख्या क्या है हमारी 80 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है 2 3 और 4 है, सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योग हमें जो है दिया हुआ है 2 + 3 + 4
ये हो गया 9 और इसका मान दे रखा है हमें 180। 180 9 दूनी 18 यानी 1 यूनिट का मान हमारा निकल के आ गया। 1 यूनिट का मान हमारा निकल के आ गया है 20। 1 यूनिट का मान निकल के आ गया है 20। ठीक है, ये इसका 1 यूनिट का मान क्या आ गया 20 आ गया। तो हमसे पूछा कि सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है 4, तो 20 इंटू 4 20 चौके 80, सबसे बड़ा कोण जो है वो 80 डिग्री का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 782 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटना है, तो पहला भाग क्या होगा, हमसे ये पूछा है कि पहला भाग क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1/2 2/3 और 3/4 इन सभी भिन्नों के हर को समाप्त करेंगे, हर को समाप्त कर देंगे। तो हर को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, हर का हमें एलसीएम लेना है। हर का एलसीएम क्या गया 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, हर अपने आप इससे हट जाएगा। तो 2 छक्के 12, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिया 9, तो 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आ गया। ठीक है, 6 8 और 9, तो 782 रुपए को 6 8 और 9 के अनुपात में हमें क्या करना है बांटना है। ठीक है, चलिए 6 प्लस 8 प्लस 9, इधर 782 बटे सभी का जोड़, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23। हमसे क्या पूछा है कि पहला भाग क्या है, पहला भाग क्या है भाई 6 है, पहला भाग क्या है 6, तो गुणा 6। ठीक है, 23 से काट दीजिए इसको, 23 तिया 69, 23 चौक 92 भाई, 34 पे कटेगा, 34 और 6 की गुणा कर दो, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 ते 18 और 2 20, यानी 204। क्या आ जाएगा इसका 204, पहला भाग क्या होगा भाई 204, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, ये तो हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यदि x का 15% y के 20% है तो x अनुपात y हमें ज्ञात करना है। x का 15% तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 और x के इक्वल हो जाएगा 20 भाई, तो 20 अनुपात 15 इसका उत्तर हो जाएगा। 500 के 20 और 5 थी 15, यानी 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3। ठीक है, यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। देखिए x का 15%, x का 15% बराबर है y का मीन गुना 20%। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा यहां से, 5 तिये 15 और 5 के 20, x बटे वाई, x बटे वाई, तो यहां से 4 है, 4/3, तो x के सामने 3 है और y के सामने, सॉरी x के सामने 4 है, y के सामने 3 है। ठीक है, तो x अनुपात y हमसे पूछा है, तो 4 अनुपात 3 हो जाएगा, 4 अनुपात 3 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी के बीच एक राशि को 3 4 9 और 10 के अनुपात में बांटना है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2580 रुपए अधिक है तो कुल राशि क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या दे रखा है 3 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 10 दे रखा है। तो सी का हिस्सा बी के हिस्से से अधिक है, बी के हिस्से से कितना अधिक है अनुपात के हिसाब से 5। इस 5 का मान हमें दे रखा है भाई 2580 रुपए, 2580 रुपए, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 6 30, 516 गुना है। तो कुल राशि हमें ज्ञात करनी है, कुल राशि इन सभी को जोड़ लो और 516 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, सबको जोड़ो, 19 और 4 23 और 3 10 और 9 19, 4 23 और 3 26, 26 को 516 गुना कर दीजिए, 26 को 516 गुना कर दीजिए, कितना आ रहा देखो
516 गुणा 26 भाई, चिकू चिकू 36, 6 3 9, 6 5 30 भाई, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10 भाई, 6 11 4 3 और 1, 13,416, 13,416। ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आएगा। कुल राशि जो थी 13,416 थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि 3x + 5 अनुपात 3x - 5y है इज इक्वल टू 5/1 है, 5:1 है, तो x अनुपात y क्या होगा? चलिए 3x + 5y है डिवाइड बाय 3x - 5y इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें? 5/1 दे रखा है। चलिए आर पार गुणा कर लेते हैं। आर पार गुणा कर लीजिए। 3x - 5y इज इक्वल टू 5 × 15x - 5 × 5 = 25y। ठीक है, चलिए 3x को एक साइड कर लो भाई, 3x - 15 इस साइड में आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 15x इज इक्वल टू y को एक तरफ करो, y को एक तरफ करो, इस साइड में क्या है? -25y है, और ये जो 5y है ये इस साइड में आके प्लस का हो जाएगा, 5y प्लस का हो जाएगा। चलिए 3x में से 15x को माइनस कीजिए, माइनस का 12x आ गया, -12x इज इक्वल टू 25 में से 5 को माइनस कीजिए, माइनस का 20y, माइनस का 20y। ठीक है, माइनस से माइनस यहां से कट जाएगा, 12x इज इक्वल टू 20y आ जाएगा। x/y, x/y क्या आ जाएगा भाई? 20/12। ठीक है, 20/12 सरल कर लीजिए, छोटा कर लीजिए इसको काट के, 4 5 20 और 4 3 12। तो x और y का अनुपात कितना आ गया भाई? x और y का 5:3 आ गया, यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 5:3 आ गया, x/y, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है हमें 5:2। यदि कुल मिश्रण 70 लीटर है तो दूध की मात्रा हमें बतानी है। ठीक है, दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का अनुपात हमें दे रखा है 5:2। कुल मिश्रण कितना है? 70 लीटर है। कुल मिश्रण 70 लीटर है, तो इसमें हम देखेंगे कि दूध कितना है और पानी कितना है। तो सबसे पहले कुल टोटल को ऊपर लिखेंगे और भाग करेंगे अनुपात के जोड़ से, अनुपात के जोड़ से 5:2 से। जो निकालना है वो गुना में लिख दो, हमें दूध की मात्रा निकालनी है, यानी कि इस 5 की मात्रा, तो गुना में 5 कर दो भाई, गुना में 5 कर दो। 70/7 गुणा 5, 7 से इसको काटो, 10 पे कटेगा, 10 5 50 भाई, 10 5 50। तो दूध इसमें कितना है? 50 लीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 4500 को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 2/3 है भाई, बी के हिस्से का 2/3 है। तो इसका मतलब है कि बी के पास 3 है और ए के पास कितना है भाई? ए अनुपात बी कितना आ गया भाई? बी के पास कितना है भाई? 3 है, तो ए के पास कितना है? 2 है, 2:3। ठीक है, ये इसका हिस्सा हो गया। इसी अनुपात में 4500 रुपये को बांट दीजिए, तो ऊपर लिखेंगे हम टोटल, टोटल रुपए या संख्या, यानी 4500 रुपये। नीचे लिखेंगे दोनों अनुपात का जोड़ इस प्रकार से, और ए का हिस्सा हमें बताना है, तो ए का हिस्सा कितना है भाई? 2 है, तो गुणे 2 कर देंगे भाई। 4500/5 गुणे 2 भाई, 5 नहीं 45, यानी 900 की 2 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18, यानी 1800। तो ए का हिस्सा कितना हो गया? ए का हिस्सा दोस्तों कितना हो गया? 1800 हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप जो है हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।